नमस्कार। लाइव इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा फल लागे ऋतु हो। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, फैसले की घड़ी आ गई और जिस बात की हमने गुहार लगाई थी, माननीय अदालत से हाथ जोड़ करके गुहार लगाई थी, आज माननीय अदालत ने क्यूवाइब नेटवर्क की अपील की लाज रख ली। मित्रों, हमारे सभी एसएसआर वॉरियर, दिशा के चाहने वाले, दिशा के पिता के साथ करोड़ों लोग जो आज खड़े हैं, वो प्रतीक्षा में थे कि आज अदालत में क्या होता है। हमने कल अदालत से हाथ जोड़ करके अपील की थी कि आप न्याय की लाज रखिए। अदालत ने न्याय की लाज रख ली मित्रों, और आज बेहद खुशी का दिन है। अब से थोड़ी देर बाद, कुछ ही सेकंड्स और मिनट में, एडवोकेट नीलेश ओझा ज्वाइन करने वाले हैं मुंबई से। लेकिन आज जो अदालत में सरगर्मी हुई है, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है नीलेश जी, बहुत स्वागत है। पूरा देश इंतजार कर रहा था। बार बार जब मैं, आज मेरा 2 शो चल रहा था तो लोगों की यही प्रतिक्रिया थी। आज 30 अप्रैल है। हमने कल कहा था कि यह कयामत की रात है और गुनहगारों के लिए ये कयामत की रात जिंदगी भर याद रहेगी और उन्हें नींद नहीं आएगी। आज अदालत ने आपकी, हमारी और देश के करोड़ों लोगों की लाज रख ली। अब मैं चाहता हूं हॉर्सेस माउथ ये घोषणा हो कि जीत का बिगुल बज चुका है। और आज अदालत ने क्या क्या फटकारा, किसे किसे फटकारा, किसे कटघरे में खड़ा किया, तफसील से बताइए। हमारे कितने वकील आज अदालत में मौजूद थे? वकील तो गिनती नहीं, लेकिन मेन जो थे आज, जो मतलब हफ्ता भर से जिन्होंने मेहनत किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक नंबर 1 पे आपने एडवोकेट तनवीर निजाम, बहुत बढ़िया। उन्होंने मतलब आर्गुमेंट का सुबह का उन्होंने मेंशनिंग में पूरा केस समझा दिया था जज साहब को। आप ही आए तो हमको ज्यादा बोलने का काम नहीं पड़ा, हमारे तरफ से ही कोर्ट बोल रहा था। और ईश्वरलाल अग्रवाल जी, उनकी टीम अलग से, इधर अभिजय खुरले साहब, ऐसे अपने आज उधर ये हमारे पार्थो जी, निकी मैम वगैरह सब लोग, मतलब बोले ना, बहुत बढ़िया था। और आज खास करके रशीद खान पठान साहब भी आए थे, खास। बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या हुआ कि तनवीर साहब ने पूरा जब केस समझा दिया था, जब आज मैटर आया, मैंने थोड़ा सा 2-4 लाइन ही बोला, तब तक पहली बात तो रुकिए। मैटर पर जो ये आशंका थी कि 52 नंबर पर है, सुनी नहीं जाएगी। कल हमने अपील किया था अदालत से, आपने भी अपील किया था कि ये सुनी जाए, अब ये टाला नहीं जाए। उनके साथ का सवाल है। तो मुझे जानकारी मिली कि 2:30 बजे ही लिस्टिंग हो गई थी और एश्योरेंस मिल गया था कि 2:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, नहीं, उसमें कैसा हुआ, सुबह 10:30 बजे एडवोकेट तनवीर निजाम गए कि सर, उनको याद दिलाए, जज बहुत अच्छे जज है। हाँ, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट था, लेकिन जज बहुत अच्छे जज है। जज साहब ने 10:30 बजे, देखो लास्ट डेट पे बोला था उन्होंने, देखो मैटर आपका सीरियस है, मैं आपको 30 तारीख दे रहा हूं। उस दिन आपको अगर लगा कि मेरे दूसरे मैटर की वजह से आपका मैटर नहीं सुना जाएगा, डिले होगा, तो आप मुझे मेंशन करना, मैं आपकी स्पेशल सुनवाई लूंगा। फिर 10:30 बजे याद दिलाया तनवीर भाई ने उनको जाकर कि बोले सर, बोले एक काम करो, आप 2:30 बजे आ जाओ। तो 2:30 बजे चले गए, तो उन्होंने बोला देखो आपका मैटर आ जाएगा आज, और बहुत कुछ लगता है तो फ्राइडे के दिन आपका मैं सप्लीमेंट्री पे रखी, मतलब 11-12 बजे मैं आपका सुन लूंगा, लेकिन जहां तक है आज आ जाएगा, आप रुको। पूरी टीम हमारी 2:30 बजे से 4:30 4:45 के आसपास मैटर आया अपना।
मुझे मालूम था। मैं आपको जब फोन कर रहा था तो आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, और ये मैं 4:30 बजे तक आपको फोन करता रहा कि कहीं कोई घंटी लग जाए। मुझे किया, तो नॉट रीचेबल था। हम सब उधर थे। तो वहां पर फिर वो मैटर आया। आने के बाद में, वो आने से पहले हमारा सब डिस्कशन हुआ। जो एसआईटी के मेंबर वगैरह थे सब थे, मैंने सब बता दिया, मैंने यार आपका काम गलत है, ये जो ये है ना। अरविंद देखो, आपके हाथ में है पुलिस डिपार्टमेंट की लाज रखना। अभी आपको ये करना है, वहां पर तो हमको आपके खिलाफ में फिर बोलना पड़ेगा। आप देखो, आप समझ लो। ये शब्दों में मेरा डिस्कशन हुआ एसआईटी मेंबर से। मैटर आया, हमको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत पड़ा नहीं। सरकारी वकील का स्टेटमेंट आया पहले, इनके कंप्लेंट का हमने कॉग्निजेंस ले लिया है, और एसआईटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। कोर्ट ने बोला वो सब ठीक है, बाजू में रखो बातें, पहले इनके सवाल का जवाब दो। ये गैंग रेप और मर्डर का केस है, तो बिना एफआईआर करे कौन सा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी एसआईटी कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कल अदालत से यही अपील की थी कि हमारे वकील को बोलने की जरूरत न पड़े मिलॉर्ड, और वही हुआ। तो लगता है जज साहब ने आपका वीडियो देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे मालूम था कि जज साहब मेरा वीडियो देख रहे हैं। तब तो मैंने कहा कि करोड़ों लोगों की ये डिमांड है, करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल है। और जज साहब पूरा पढ़कर आए थे, पूरा पिटीशन पूरा आए, वो 300 पेज, ये 250 पेज सब पढ़कर आए थे वो। वो जब सुबह मेंशन किया ना, तब निजाम साहब ने उनको बोला आपका प्रेयर नंबर ये है, आपका प्रेयर नंबर वो है, आप बोलो कैसा क्या, पूरा डिटेल डिस्कशन उनके साथ। वेरी गुड। हाँ, मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ। तो बोले, उन्होंने बोला पहले इनके सवालों का जवाब दो आप, चलो। और उसमें क्लियर है ना ये। और हमने क्या मांगा है कि इन्होंने गैंगरेप और मर्डर के केस में बिना एफआईआर करे टाइम पास कर रहे हैं, तो ये पुलिस अधिकारी पे आईपीसी 166A में केस रजिस्टर होना चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर में बोला, और हमको बताया, बोले इनको मैं पूरी चीज एफिडेविट पे लिख के देने को बोलता हूँ। ऑर्डर में उनको वेरी गुड, वाह 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 वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। सरकार को कहा, बोले आप पूरा जवाब, पूरा सारा जवाब आपका एफिडेविट पे देने का। अब एफिडेविट पे उनको उसके गाइडलाइंस है, गाइडलाइन बहुत क्लियर। एफिडेविट का मतलब बहुत खतरनाक काम हो गया। बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। वो लिखित में दे दिया आपने। और कोर्ट ने ऑर्डर क्या कैसा है, एफिडेविट में क्या होता है, तो पिटीशन के सपोज 300 पेज है ना, तो उसमें अगर 70 पैराग्राफ है, तो हर पैराग्राफ का जवाब लिख कर देना होता है, पैरा वाइज। यस, हाँ, हो गया। और उसमें कबड्डी नहीं है, वो कबड्डी नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, ये इधर से आ गया उधर फेंक दिया, उधर से आ गया उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे आगे खतरनाक है। 3 गाइडलाइन है ये पुलिस। कई पुलिस वालों को जिनको मालूम नहीं वो जेल में जाते हैं, जिनको मालूम है बराबर देते हैं। तो 2-3 गाइडलाइन कैसे मैं बताता हूँ आपको। एक गाइडलाइन, आपको सिर्फ इन्होंने जितना बोला उतना नहीं देना है, आपके पास में जो जो मटेरियल है सब लेकर डिटेल देना एक्स्ट्रा। पहले तो जवाब देना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा देना जो है, छुपाने का कुछ भी नहीं। और जिस मुद्दे पे जवाब नहीं दिया तो उसके 2 ही मतलब निकलेंगे, इनके जो बात कह रहे हैं सही है और इनके आरोप सही है, फिर इनकी पिटीशन मंजूर कर दी जाए। ये किसमें दिया है पता है क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने? वो पिगासस का केस था मनोहर लाल शर्मा का। यस, हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बोला कि इनके पिटीशन के जिस पॉइंट को जवाब नहीं है, इसका मतलब सारे आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मंजूर। आपके पास में उसके खिलाफ जवाब नहीं, वो उनके आरोप सही है। दूसरा,